हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी और एक्सपीरियंस्ड हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जा करके मैकेनिकल फिटर एंड इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स में बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू नीड फ्लाईव्हील इन आईसी इंजन्स? यानी कि आईसी इंजन्स में, इंटरनल कंबशन इंजन्स में फ्लाईव्हील्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आईसी इंजन में फ्लाईव्हील बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे फ्लाईव्हील का काम होता है एनर्जी को स्टोर करके रखना और फिर रिलीज़ करना जब ज़रूरत पड़े तो हमारे आईसी इंजन में क्या होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट में कनेक्टेड है आपका फ्लाईव्हील। तो जैसे कि 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, एक ही पावर स्ट्रोक होता है। तो उस पावर स्ट्रोक में ही सिर्फ पावर मिलता है ना। बाकी के जो 3 स्ट्रोक होते हैं उसमें तो पावर नहीं मिलता है। तो फिर अगर पावर स्ट्रोक के सहारे अगर आपकी इंजन ऑपरेट होगी तो क्या होगा, फ्लक्चुएशंस आएंगी। जब पावर स्ट्रोक आएगा तब आपको पावर आउटपुट मिलेगा और बाकी के स्ट्रोक में फिर पावर कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, जब पावर स्ट्रोक मिलता है तो फ्लाईव्हील को वहाँ से डायरेक्ट एनर्जी मिल जाती है जिसे वो स्टोर करके रखता है। और बाकी के 3 जो आपके साइकिल्स और हैं, जो स्ट्रोक्स हैं, उस दौरान वो एनर्जी को गेन कर लिया है क्योंकि वो धीरे धीरे रिलीज करता है। तो इस तरह से आपका इंजन जो है वो कांस्टेंट पावर आउटपुट दे पाता है और आपका इंजन जो है वो स्मूथली ऑपरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? यानी आपको ये बताना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। यानी कि उसका कहना है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली अल्टर्ड इन फॉर्म। यानी कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही उसे डिस्ट्रॉय या ख़त्म किया जा सकता है, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। अगर हम बात करें इसके फॉर्मूला की तो डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एडेड, क्यू का मतलब होता है हीट एडेड, माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। इसको आप ट्रांसफ़र भी करके लिख सकते हैं, जैसे कि हीट एडेड टू द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल गियर ट्रेन एंड अ कंपाउंड गियर ट्रेन? यानी कि आपको डिफरेंस बताना है सिंपल गियर ट्रेन और कंपाउंड गियर ट्रेन के बारे में। सिंपल गियर ट्रेन में जो गियर होते हैं वो माउंटेड होते हैं सेपरेट शाफ्ट में, यानी कि एक शाफ्ट में एक ही गियर रहेगा। जबकि अगर हम बात करें कंपाउंड गियर ट्रेन की तो वहाँ पर एक या फिर एक से अधिक गियर्स जो हैं वो एक कॉमन शाफ्ट में फिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज अ वार्म गियर फंक्शन? यानी कि वार्म गियर जो है वो कैसे परफॉर्म करता है, कैसे काम करता है? तो देखिए, जो वार्म गियर होता है वो एक स्क्रू टाइप का गियर होता है ना, यानी कि एक शाफ्ट होता है जिसमें कि स्क्रू की तरह ही गियर्स कटे होते हैं, जिसे कहा जाता है वार्म। और वो फिर मैश में आता है, मेटिंग में आता है, किसके साथ में? व्हील गियर के साथ में, जो कि बड़ा गियर होता है जिसे कि व्हील गियर कहा जाता है। तो वार्म शाफ्ट और व्हील गियर दोनों मैश मेटिंग में रहते हैं आपस में, जिससे कि बहुत ही हाई गियर रिडक्शन मिलता है और लॉकिंग कैपेबिलिटी भी अच्छी मिलती है। वार्म एंड व्हील गियर बॉक्स में ठीक इसी तरह का ही अरेंजमेंट होता है। और इस गियर बॉक्स की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि कॉम्पैक्ट साइज में बहुत ही कम स्पेस में हाई गियर रिडक्शन यहाँ पर मिलता है सिंगल स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पर एंड हेलिकल गियर। यानी कि आपको स्पर और हेलिकल गियर के बीच में क्या मेन डिफरेंस है ये बताना है। तो अगर हम बात करते हैं स्पर गियर की, तो स्पर गियर में क्या होता है, स्ट्रेट टिथ होता है, यानी कि टिथ जो है वो स्ट्रेट होते हैं। जबकि अगर हम हेलिकल गियर की बात करें तो हेलिकल गियर में एंगल्ड टिथ होते हैं। जो उसके टीथ होते हैं वो थोड़े से इंक्लाइंड होते हैं, एंगल में होते हैं, जिसकी वजह से स्मूथ और क्वाइट ऑपरेशन होता है, यानी कि नॉइज़ जो है वो कम क्रिएट होता है हेलिकल गियर में। और इसके साथ ही इसीलिए उसे हाई आरपीएम में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेडियल एंड थ्रस्ट बेयरिंग। यानी कि आपको डिफरेंस बताना है रेडियल और थ्रस्ट बेयरिंग में क्या मेन डिफरेंस होता है।
तो देखिए जो रेडियल बियरिंग्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं रेडियल लोड्स को, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है रेडियल बियरिंग, यानी कि वो रेडियल लोड्स को जो कि परपेंडिकुलर होंगे शाफ्ट के उन्हें सपोर्ट करते हैं। जबकि अगर हम बात करें थर्स्ट बियरिंग की, तो थर्स्ट बियरिंग हैंडल करता है एक्सियल लोड को जो कि पैरेलल होता है शाफ्ट के एक्सिस के, है ना। ऐसे एप्लीकेशंस जहां पर रेडियल लोड्स ज़्यादा अप्लाई होते हैं वहां पर हम रेडियल बियरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसे एप्लीकेशंस जहां पर एक्सियल लोड ज़्यादा होते हैं या फिर सिर्फ एक्सियल लोड ही होते हैं तो वहां पर हम थर्स्ट बियरिंग्स को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ निडल रोलर बियरिंग्स, यानी कि आपको अब एप्लीकेशन बताना है निडल रोलर बियरिंग का। तो निडल रोलर बियरिंग का सबसे पहला एक और चीज़ आपको बता देता हूं जिसे पूछ दिया जाता है, व्हाट इज क्विल बेयरिंग। नीडल बेयरिंग को ही क्विल बेयरिंग भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो नीडल बेयरिंग्स होते हैं उनके जो रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं वो उनका डाया बहुत ही कम होता है, तो इसलिए इन्हें ऐसी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर रेडियल स्पेस बहुत ही कम हो और इसके साथ ही हाई रेडियल लोड जहां पे अप्लाई होता है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बेयरिंग्स जो होते हैं वो बहुत ही कम रेडियल स्पेस लेते हैं और साथ में इनका लोड बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है, जिससे कि ये हाई रेडियल लोड्स को बियर कर पाते हैं, जिसका रिक्वायरमेंट पड़ता है ऑटोमोटिव ट्रांसमिशंस में, यूनिवर्सल कपलिंग्स में, आपके कार्डन शाफ्ट्स में, प्रोपेलर शाफ्ट जो होता है उसमें भी निडल बेयरिंग्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेपर्ड रोलर बेयरिंग्स, यानी कि टेपर्ड रोलर बेयरिंग्स को यूज करने के क्या एडवांटेज है ये आपको बताना है। टेपर्ड रोलर बेयरिंग्स को यूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बेयरिंग्स जो है वो हैंडल कर सकते हैं दोनों टाइप के लोड्स को, रेडियल और एक्सियल लोड दोनों को ही ये हैंडल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये इसे सुटेबल बनाते हैं ऐसे एप्लीकेशंस के लिए जहां पर कंबाइंड लोडिंग कंडीशंस होती हैं, यानी कि वहां पर एक्सियल और रेडियल दोनों तरह के लोड अप्लाई हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यही कारण है कि जो जितने भी गियर बॉक्स होते हैं मोस्टली गियर बॉक्स में टेपर रोलर बेयरिंग्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेयरिंग स्टैटिक एंड डायनामिक लोड रेटिंग्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा होगा बेयरिंग्स में स्टैटिक और डायनामिक लोड रेटिंग्स दी होती हैं, तो इसका क्या मतलब होता है। स्टैटिक लोड रेटिंग इज द मैक्सिमम लोड अ बेयरिंग कैन सपोर्ट एट रेस्ट, यानी कि रेस्ट कंडीशन में जो एक बेयरिंग जो है वो जो मैक्सिमम लोड को ले सकता है या बेयर कर सकता है उसे कहा जाता है स्टैटिक लोड। जबकि अगर हम बात करें डायनामिक लोड रेटिंग की तो वो लोड है जो बेयरिंग हैंडल कर सकता है जब वो मोशन में हो, यानी कि स्टैटिक लोड रेटिंग यानी कि मैक्सिमम लोड विच कैन अ बेयरिंग कैन सपोर्ट एट रेस्ट एंड द डायनामिक लोड रेटिंग इज द लोड अ बेयरिंग कैन हैंडल वाइल इन मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इन मैकेनिकल सिस्टम्स, यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का इंपॉर्टेंस आपको बताना है मैकेनिकल सिस्टम में। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस पोटेंशियल इश्यूज बिफोर दे लीड टू इक्विपमेंट फेलियर, रेड्यूसिंग डाउन टाइम एंड एक्सटेंडिंग द लाइफ स्पैन ऑफ मशीनरी, यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी पोटेंशियल इश्यूज को पहले पहचान लेने के लिए, जिससे कि कोई मेजर इक्विपमेंट फेलियर ना हो, जिससे कि जो है ब्रेकडाउन से भी हम बचेंगे और इसके साथ ही हमारे मशीन कंपोनेंट इक्विपमेंट की लाइफ स्पैन भी बढ़ेगी और उसकी परफॉर्मेंस और इफिशियंसी भी सही रहेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतने ही, ऐसे ही बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं वीडियोस। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर मैकेनिकल फिटर एंड इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स पर जाकर के वो सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। हर एक अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे और इसी तरह से मिसलेनियस क्वेश्चन एंड आंसर्स के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।